कभी ऐसा होता है ना कि किसी पार्टी में या मीटिंग में बात शुरू करने में एक झिझक सी होती है, या मन में आता है कि काश लोगों से और अच्छे गहरे रिश्ते बना पाते। अगर ऐसा लगता है तो यकीन मानिए ये बहुत कॉमन बात है, और आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। अक्सर लोग यही मानकर चलते हैं, है ना, कि कुछ लोग तो बस पैदा ही होते हैं सोशल बटरफ्लाई। वो कहीं भी जाते हैं छा जाते हैं, और बाकी लोग बस कोशिश करते रह जाते हैं। पर क्या ये सच में ऐसा ही है? पता है, ये जो सोच है ना, ये असल में हमें आगे बढ़ने से रोकती है। और जो सच्चाई है वो इससे कहीं ज्यादा पॉजिटिव और उम्मीद से भरी हुई है। तो सबसे अच्छी खबर क्या है? वो ये है कि सोशल स्किल्स कोई जन्मजात टैलेंट नहीं, बल्कि एक सीखी जाने वाली कला है। जी हाँ, इसे कोई भी सही प्रैक्टिस और तकनीक से सीख सकता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई गिटार बजाना या कोई स्पोर्ट खेलना सीखता है। भाई, कोई पैदा होते ही तो गिटारिस्ट नहीं बन जाता, है ना? रियाज करना पड़ता है। बस सोशल स्किल्स का भी यही फंडा है। आज की दुनिया में सिर्फ टेक्निकल स्किल्स से काम नहीं चलता। चाहे जॉब इंटरव्यू हो, ऑफिस में नेटवर्किंग करनी हो, या फिर टीम को लीड करना हो, हर जगह आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ही आपको आगे ले जाती हैं। जरा सोचिए, दो लोग हैं, दोनों का काम एकदम बराबर का है, टेक्निकली दोनों ही शानदार हैं, लेकिन लीडर कौन बनेगा? जाहिर है वो जिससे अपनी बात रखनी आती हो, जो टीम को साथ लेकर चल सके। यही स्किल्स कॉन्फिडेंस भी बढ़ाती हैं और नए दरवाजे भी खुलती हैं। ठीक है, तो अब मुद्दे पे आते हैं। बातचीत यानी कॉन्वर्सेशन एक आर्ट है, और इस आर्ट में माहिर होने के लिए हम 3 मेन पिलर्स पर फोकस करेंगे। 3 ऐसी चाबियां जो किसी भी बातचीत को बोरिंग से शानदार और यादगार बना सकती हैं। तो ये 3 पिलर्स क्या हैं? पहला, एक्टिव लिसनिंग यानी ध्यान से सुनना। दूसरा, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। और तीसरा, जेन्युइन क्यूरियोसिटी, मतलब सामने वाले में सच्ची दिलचस्पी। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। देखिए, सुनने और सच में सुनने में जमीन आसमान का फर्क है। एक्टिव लिसनिंग का मतलब ये नहीं कि बस चुपचाप खड़े रहो। इसका मतलब है पूरी तरह से इन्वॉल्व होकर यह समझना कि सामने वाला क्या कह रहा है, और उससे भी जरूरी क्या महसूस कर रहा है। तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं, फर्क बहुत बड़ा है। सोचकर देखिए, आप किसी को बड़े मन से कुछ बता रहे हैं और वो इंसान अपने फोन में लगा हुआ है, कैसा लगेगा? कनेक्शन तो वहीं टूट गया है ना। और वहीं दूसरी तरफ अगर कोई आपकी बात सुनते हुए बस सिर हिला दे या एक छोटा सा सवाल पूछ ले, तो एकदम से लगता है कि हाँ, ये इंसान मेरी बात सुन रहा है, और बस यहीं से एक मजबूत रिश्ते की शुरुआत होती है। चलिए अब आते हैं दूसरे पिलर पर, बॉडी लैंग्वेज। कहा जाता है ना कि शब्द नहीं बल्कि हमारे हाव भाव ज्यादा बोलते हैं। आप कितने भी अच्छे शब्द बोल लीजिए, लेकिन अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और ही कह रही है तो लोग बॉडी लैंग्वेज पर ही यकीन करेंगे। जैसे किसी मीटिंग में ऐसे हाथ बांधकर बैठना, ये अनजाने में ही एक दीवार खड़ी कर देता है। ये दिखाता है कि आप क्लोज्ड ऑफ हैं। वहीं दूसरी तरफ एक ओपन पोस्चर, हल्की सी स्माइल, ये बिना कुछ कहे ही लोगों को कंफर्टेबल कर देती है। इससे आप ज्यादा अप्रोचेबल लगते हैं। और अब तीसरा और शायद सबसे जरूरी हिस्सा, सच्ची जिज्ञासा। जब आप सच में किसी की बातों में इंटरेस्ट दिखाते हैं तो उन्हें लगता है कि उनकी वैल्यू है, उन्हें सुना जा रहा है, और यही तो किसी भी अच्छे रिश्ते की बुनियाद होती है। तो हमने बातचीत की कला तो समझ ली, पर यह सब करने के लिए जो कॉन्फिडेंस चाहिए वो कहां से आएगा? तो चलिए अब इसी पर बात करते हैं, क्योंकि देखिए, बाहरी स्किल्स तभी काम करती हैं जब अंदर से एक मजबूती हो। कॉन्फिडेंस बढ़ाने का एक सिंपल सा 3 स्टेप का फ्रेमवर्क है। पहला, लगातार प्रैक्टिस। दूसरा, पॉजिटिव सेल्फ टॉक यानी खुद से अच्छी बातें करना। और तीसरा, छोटी छोटी शुरुआत करना। इसको ऐसे समझिए, कोई भी पहली बार में परफेक्ट गिटार नहीं बजा लेता, है ना? प्रैक्टिस लगती है। ठीक उसी तरह आप जितना ज्यादा लोगों से बात करने की प्रैक्टिस करेंगे, ये उतना ही नेचुरल और आसान होता चला जाएगा। डर अपने आप कम हो जाएगा। हमारे दिमाग में जो एक आवाज चलती रहती है ना, वो बहुत पावरफुल होती है। लोग मुझे बोरिंग समझेंगे, ये सोचने की जगह अगर हम खुद से कहें कि लोग मुझसे बात करना चाहते हैं, तो पूरा माइंडसेट ही बदल जाता है। मैं ये नहीं कर सकता को बस मैं अभी सीख रहा हूं से बदल दीजिए, और देखिएगा ये सिर्फ सोच नहीं, हकीकत भी बदल देगा। और हाँ, सीधे जाकर किसी बड़ी भीड़ के सामने बोलने की जरूरत नहीं है। अगर वो डरावना लगता है तो छोटी शुरुआत कीजिए। अगली बार जब कॉफी लेने जाएं तो सिर्फ ऑर्डर मत दीजिए, बरिस्ता की तरफ देखकर स्माइल कीजिए और पूछ लीजिए आपका दिन कैसा चल रहा है। ये छोटी छोटी जीतें ही हैं जो मिलकर एक बड़ा कॉन्फिडेंस बनाती हैं। अच्छा, तो बातचीत करना आ गया, कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है। अब अगला स्टेप क्या है?
अगला स्टेप है स्थायी रिश्ते बनाना। मतलब सिर्फ एक बार की अच्छी बातचीत नहीं, बल्कि ऐसे कनेक्शंस जो लंबे समय तक चलें। इसके लिए भी 3 कमाल की स्ट्रैटेजीज हैं। पहली है गिव एंड टेक अप्रोच, लेकिन इसमें पहले गिव आता है। दूसरी, लोगों के पैशन में इंटरेस्ट दिखाना। और तीसरी, रेगुलरली टच में रहना। ये एक बहुत पावरफुल आइडिया है। मजबूत रिश्ते तब बनते हैं जब आप पहले कुछ पाने की उम्मीद किए बिना दूसरों की मदद करते हैं, उन्हें अपना टाइम देते हैं। ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट है जिसका रिटर्न आपको अच्छे और गहरे रिश्तों के रूप में मिलता है। सोचिए, किसी को भी ऐसे इंसान से बात करना पसंद नहीं होता जो बस अपनी ही कहानी सुनाता रहे। जब आप सामने वाले से पूछते हैं कि उनके शौक क्या हैं, उनकी कहानी क्या है, और फिर उसे ध्यान से सुनते हैं, तो एक बहुत गहरा कनेक्शन बनता है। रिश्ते ना एक पौधे की तरह होते हैं। अगर उन्हें सींचेंगे नहीं तो वो मुरझा जाएंगे। और सींचने का मतलब कोई बड़े बड़े काम करना नहीं है, बस छोटी छोटी लगातार कोशिशें ही काफी हैं। और ये करना बहुत आसान है। बस हालचाल पूछने के लिए एक छोटा सा मैसेज भेज देना, किसी के जन्मदिन पर विश कर देना, या बिना किसी काम के ही फोन कर लेना, या जैसे किसी दोस्त से पुरानी बात को लेकर पूछना, अरे तेरे उस प्रोजेक्ट का क्या हुआ। ये छोटी छोटी बातें दिखाती हैं कि आप सिर्फ मतलब से याद नहीं करते, आप सच में उनकी केयर करते हैं। तो इन सारी बातों के बाद अब एक सवाल है, सिर्फ एक छोटी सी आदत। आज से ऐसी कौन सी एक छोटी सी आदत अपनाई जा सकती है? हो सकता है वो बस किसी की बात को बिना टोके सुनना हो, या किसी के शौक के बारे में पूछना हो। ये छोटा सा बदलाव भी रिश्तों में एक बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। तो वो एक आदत कौन सी होगी?